नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन किया था, तो उसमें एक कमेंट आया था कि सर ये समझ में नहीं आया है, इसे फिर से समझा दीजिए। क्वेश्चन था 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 3 की पावर माइनस x इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन को हमने विस्तार से समझाया था। तो आज हम इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे और आप इसको देखिएगा और इसको ठीक से समझिएगा। मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था कि जिसको घातांकों के बारे में, घातांकों के नियम नहीं पता है, उनको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आएगी। हालांकि वैसे बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन था, आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आप उसको समझिएगा और उनको समझने के बाद फिर इस क्वेश्चन को समझिएगा, देखिएगा, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस x, ठीक है। 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस x इक्वल टू 10। सेम इसी तरह का क्वेश्चन था। तो चलिए, जिनको घातांकों के नियम सही तरीके से पता है वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मान लेते हैं यहां पर कोई नंबर है a और a की पावर है 2 और फिर बेस सेम ही है और इसकी पावर है 3, ठीक है। मान लेते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा जो है बेस यही रहेगा। इसी बेस पर 2 प्लस 3 इस तरह से लिख दिया जाएगा, 2 प्लस 3, ठीक है। इसको हम a की पावर 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, और अगर इसको अलग अलग लिखें तो a की पावर 2 इंटू a की पावर 3, ठीक है। क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये याद रखिएगा। इसी नियम को हम फॉलो करेंगे, इसी के नियम के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4 की पावर x 2 प्लस 3 जैसे यहां पे दिया है कि पावर 2 प्लस 3, तो यहां पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a की पावर एक बार 2 एक बार 3, ठीक है, इंटू 4 की पावर 1, ठीक है। यहां हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर माइनस x इक्वल टू 10। ध्यान से इसको देखिएगा, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई माइनस की पावर है, मान लेते हैं 4 की पावर x है, इसी को कर लेते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक बटे इसको माइनस को हम प्लस बनाने के लिए हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 4 की पावर x 1 बाई 4 की पावर x, ठीक है। अगर ये 1 बाई 4 की पावर x इस तरह से दिया है और हमें 4 की पावर में ही दिखाना है, तो इसको हम 4 की पावर माइनस x दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इस नियम का पालन करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया 4 की पावर 4, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 4 इंटू 4 की पावर x, इसको इस तरह से लिख लिया, प्लस ये भी 4 है 4। अब ये होगा आपका 1 बाई 4 की पावर x। देखिए ये माइनस की पावर है, यहां ये प्लस की हो गई, 1 बाई 4 x की पावर x हो गई, ठीक है, इक्वल टू 10। इसको इस प्रकार से लिख लिए, ठीक है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 की पावर x यहां भी है, 4 की पावर x यहां भी है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं, माना 4 की पावर
x इक्वल टू वाई, चलो हम इसको y मान लेते हैं, और ये हमारा एक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी आवश्यकता बाद में पड़ेगी वैल्यू रखने पर। तो अब हम x 4 की पावर x जो है इसकी जगह पे हम y रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 4 y, क्योंकि हमने 4 की पावर x को y माना है, इक्वल टू 10 है, इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहां पर देखना है 4y प्लस 4/y, तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम जब कोई दो संख्याएं जोड़ते हैं तो एलसीएम करते हैं, तो आप इसका एलसीएम इन दोनों को जोड़िए तो एलसीएम करिए, तो एलसीएम इसका y होगा। तो इस तरह से जब y होगा, इसके नीचे तो हम मान लेते हैं एक है, एक होता ही है, तो यहां y लाने के लिए इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4y से करना पड़ेगा, तो 4y² हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 4 बटे में y इक्वल टू 10। अब आप इसको लिख सकते हो 4y², ये प्लस 4 इक्वल टू 10y, इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम रख देंगे। इस 10y को हम उस साइड ले जाएंगे और ये 0 के इक्वल करेंगे। 4y² माइनस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इसको हम और सरल कर सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2y² माइनस 5y प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ये जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा। अब 2 2 या 4, 2 दूनी 4। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 5 आ जाए, तो 4 एकम 4। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां कॉमन लेने पर 2y कॉमन मिलेगा आपका, 2y कॉमन लेने पर आया y माइनस 4 माइनस 2 आएगा, यहां पर 2y कॉमन लिया गया है, तो 2 दूनी 4y, 2 आएगा यहां पर, फिर माइनस, यहां पर दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है। जब कॉमन कुछ नहीं होता है तो हम वहां एक मान लेते हैं। ठीक है, एक ले लिया है यहाँ पे, ये हो गया y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां दो फैक्टर होंगे, y माइनस 2 अभी कॉमन मिल रहा है, और ये 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यदि y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर 2 आएगा। अगर ये 2y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर, देखिए 2y इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2, यानी कि 1/2। ये आपके पास ये दो वैल्यू आएंगी इस y की। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या किया था, हमने माना था कि ये y किसके बराबर है, 4 की पावर x, तो हम y की जगह पे हम लिखेंगे 4 की पावर x इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखिएगा इसको, 4 की पावर x इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा,
इसको नीचे कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, और ये पूरे का फिर x इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये गुणा करेंगे तो 2x ही आएगा इस तरह से। ओके, 2 की पावर 2x इक्वल टू 2 की पावर 1। बेस बराबर कर लिया। बेस बराबर करने पर ये होगा 2x इक्वल टू, अब देखिए बेस बराबर है तो इन घातांकों को बराबर कर लेंगे। 2x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/2। ये हमारा x की एक वैल्यू तो ये आ गई। अगर यहां पर y की वैल्यू यहां पर 1/2 आई है, अगर हम 4 की पावर x के बराबर में 1/2 रखें तो 4 की पावर x इक्वल टू 1/2, तो इसको तो हम जैसे यहां लिखे थे 2 की पावर 2x इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2 की पावर 1 इसको लिख सकते हैं। ये यहां पर 1 हो गया था, ये भी 2 की पावर 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां भी इसको भी हमें 2 की पावर में दिखाना है, तो 2 की पावर 1/2 की पावर 1 है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास a की पावर -1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर 1 इस तरह से। और इस तरह से लिखा हुआ है 1/a की पावर 1 लिखा है, तो इसको a की पावर -1 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इसको लिखेंगे 2 की पावर 2x इक्वल टू 2 की पावर -1। ओके, इसको -1 करके लिख देंगे। यहां पर फिर बेस बराबर हो गया, हमारा बेस समान है, तो हम इसको रखेंगे 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। ये आपका एक वैल्यू आपकी आई है 1/2 और दूसरी वैल्यू आई है -1/2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया x इक्वल टू 1/2 और -1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अभी किया, अब ये दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में है 2 की पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 32 इक्वल टू 0। यहां पे ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम उसी तरह से रखेंगे 2 की पावर 2x, 2 की पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, इसको भी इसी तरह से लिखेंगे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 प्लस 32 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, ये 2 की पावर 2 है और ये 3 है, इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं। तो ये होगा 2 की पावर 2x माइनस 2 दूनी 4 और 3 12, ठीक है, इंटू 2 की पावर x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब यहां पर हमारी एक द्विघात समीकरण की तरह ये बन रहा है, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां मान लेंगे 2 की पावर x इक्वल टू y, इसको भी मान लेते हैं, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन जो हमें बाद में काम आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये 2 की पावर x है, तो इसकी जगह तो हम y लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर 2x है, 2 की पावर x, और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2 की
पावर x की पावर 2, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर x हो जाएगा हमारा ये y और ये स्क्वायर। तो हमारे पास ये बनेगा y का स्क्वायर माइनस 12, 2 की पावर x की जगह y रखेंगे, 12y प्लस 32 इक्वल टू 0। ये हमारी एक द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब हम इसका फैक्टर करेंगे, इसके ऐसे दो गुणनखंड करेंगे। फैक्टर करना तो सभी को आता है। हम ऐसे दो गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर बीच की संख्या आ जाए। तो देखिए 16 दूनी 32 नहीं होगा, 8 चौको 32, 8 4 12, ठीक है। तो यहां रखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4y प्लस 32 इक्वल टू 0। y कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, y कॉमन लिया, y माइनस 8 और यहां कॉमन मिलेगा 4 कॉमन लिया तो y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहां हमारे पास दो फैक्टर होंगे, ये कॉमन मिल रहा है अभी y माइनस 8 और अगले ब्रैकेट में ये होगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर y माइनस 8 बराबर 0 है, जैसे कि y इक्वल टू y माइनस 8 इक्वल टू 0, तब क्या होगा y इक्वल टू 8। तो ये y की वैल्यू हमारी निकलेगी 8, ठीक है। और y माइनस 4 इक्वल टू 0, तब y इक्वल टू 4। ये दो वैल्यू हमारी y की यहां निकलेंगी, ठीक है। अब हमें तो वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, y की जगह पर हम 2 की पावर x रखेंगे, यानी 2 की पावर x इक्वल टू 8। पहले हम 8 को रखेंगे, बाद में हम 4 को रखेंगे। 2 की पावर x इक्वल टू 8, यानी कि 2 की पावर x इक्वल टू, बेस बराबर करेंगे तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार होगा 2 की पावर 3, बेस बराबर है तो ये होगा x इक्वल टू 3, ठीक है। x की वैल्यू, एक वैल्यू आ गई आपकी 3। अगर हम इसको लिखें 2 की पावर x इक्वल टू 4, तो यहां पर सेम वही प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको इस बेस है ये, यही बेस इसका बनाना है। तो इसको 2 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, बेस सेम हो गया। अब दोनों का बेस सेम है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, x इक्वल टू 2 रखते हैं तो आ जाएगा x इक्वल टू 2। ये हमारा x की वैल्यू होगी। इसलिए x बराबर 3 एंड 2, दो वैल्यू यहां पर आएंगी। ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये अब आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर अब भी नहीं आया है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करिए और उसके बाद फिर से हम आपको कोशिश करेंगे समझाने की, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।